जय जय श्री विष्णु भगवान की भक्तों, जय जय श्री कृष्ण भगवान की भक्तों, जय जय श्री नारायण भगवान की भक्तों, जो मनुष्य इस विष्णु पुराण को पूरा सुनेगा उसके जीवन से सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाएगी और भगवान उसको सुख समृद्धि और धन प्रदान करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ केवल सुनने मात्र से ही होगी और जो मनुष्य इसको अंत तक सुनेगा केवल उसी को आशीर्वाद मिलेगा। क्या आपने कभी किसी कहानी का अंत होते हुए सुना है और उसी क्षण लगा हो कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है? अध्याय 1 के अंत में जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, तुम अकेले नहीं हो, ये मुझे लगता है कि सिर्फ ब्रह्मा के लिए नहीं था, ये उन सब के लिए था जो इस दुनिया में डर और उम्मीद के बीच जीते हैं। आपके लिए भी, क्योंकि अध्याय 1 खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस पहला श्वास था, पहली धड़कन, पहली हलचल। जब देव बने, असुर बने, ऋषि बने, मनुष्य बना, तभी सृष्टि ने जन्म लिया था। लेकिन जन्म के बाद संघर्ष शुरू होता है। सृष्टि के जन्म के तुरंत बाद एक ऐसा द्वंद्व जाग उठा जो आज तक खत्म नहीं हुआ। और आज आप वही संघर्ष सुनने वाले हैं जो सिर्फ देवों और असुरों का नहीं, मनुष्य के मन का भी है। तो भक्तों, तैयार हो जाइए। अब विष्णु पुराण का अध्याय 2 शुरू होता है, जहां प्रकाश और अंधकार की पहली टक्कर होती है और मनुष्य पहली बार समझता है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ निर्मित नहीं हुआ बल्कि चुना गया है। मनुष्य का जन्म हो चुका था। मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर अपने नए जीवन को समझ रहे थे। पहली बार नदी ने उनके पैरों को छुआ, पहली बार हवा ने उनका माथा सहलाया, पहली बार सूर्य ने अपने प्रकाश से उन्हें आशीष दिया। लेकिन उसी शांत वातावरण में एक बेचैनी तैर रही थी। हवा अचानक भारी लगने लगी, पेड़ बिना कारण हिलने लगे, पक्षी एक अनजाने भय से उड़ते जा रहे थे। शत्रुपा बोली, मनु, प्रकृति असामान्य व्यवहार कर रही है। मनु ने आकाश की ओर देखा। उनके भीतर भी एक प्रश्न उठा, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? हाँ, ये सिर्फ शुरुआत थी। असुर लोक में एक तूफान उठा हुआ था। शुक्राचार्य के सामने असुर गरज रहे थे। मनुष्य क्यों बनाया गया? उसे क्या अधिकार है? वो देवों के करीब क्यों है? वो विष्णु का प्रिय क्यों है? उनकी आंखों में जलन थी, ऐसी जलन जो नर्क की आंख से भी गर्म थी। शुक्राचार्य शांत होकर बोले, मनुष्य कमजोर है, लेकिन उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत है। उसका मन हिलता है और हम उसी हिलते हुए मन को पकड़ेंगे। शुक्राचार्य की मुस्कान एक अंधेरे भविष्य का संकेत थी। इधर देवलोक में इंद्र और बृहस्पति चर्चा कर रहे थे। बृहस्पति बोले, मनुष्य को शक्ति तो मिली है, परंतु उसकी इच्छाएं अस्थिर हैं। इंद्र ने चिंतित होकर पूछा, क्या वो असुरों की ओर जा सकता है? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हाँ, अगर उसके मन में भय बढ़ा तो वो प्रकाश की नहीं, छाया की ओर भागेगा। देवों को पहली बार पता चला, मनुष्य सिर्फ पृथ्वी का नहीं, देवों की शक्ति का स्रोत भी बनने वाला है। मनुष्य के जन्म के बाद 5 तत्वों में भी हलचल हुई। आकाश, ब्रह्मांड में एक नया स्पंदन है। वायु, उसके विचार मुझे विचलित कर रहे हैं। अग्नि, उसके भीतर इच्छा की पहली चिंगारी जली है। जल, उसके डर में मैंने गहराई देखी है। पृथ्वी, वो मेरे ऊपर चलेगा, पर उसके डगमगाने से मैं भी कांपूंगी। 5 तत्वों ने महसूस किया, मनुष्य को सहारा देना होगा, लेकिन कैसे? इसका उत्तर सिर्फ एक के पास था, विष्णु। रात के समय मनु नदी किनारे बैठे थे। तभी नदी शांत हो गई, हवा थम गई, तारों की चमक बढ़ गई। एक गहरा नीला प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु अवतरित हुए। मनु घुटनों के बल बैठ गए। प्रभु, ये बेचैनी क्यों है? विष्णु बोले, सृष्टि में बुद्धि आ चुकी है, इच्छाएं आ चुकी हैं, और जहां इच्छा होती है वहां संघर्ष जन्म लेता है। देव भी जागे हैं, असुर भी जागे हैं, अब मनुष्य को भी जागना होगा। मनु कांपते हुए बोले, क्या हम खतरे में हैं? विष्णु, जब भी अंधकार बढ़ता है उजाला बढ़ने को तैयार रहता है। असुर अदृश्य रूप में पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने शोर नहीं किया, युद्ध नहीं किया, बल नहीं दिखाया। उन्होंने बस मनु के मन में एक छोटा विचार फेंका, और चाहिए, बस एक शब्द। लेकिन इस एक शब्द ने मनु के भीतर हलचल मचा दी। उन्हें लगा, क्या मुझे और शक्ति चाहिए? क्या मुझे और सुख चाहिए? क्या मैं और कर सकता हूँ?
ये था असुरों का पहला हथियार, एक विचार, सिर्फ एक विचार। देवताओं ने इस हलचल को महसूस किया। अग्नि, वरुण, वायु, मरुत मनु के पास उतरे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक छोटी सी रोशनी मनु के सीने में प्रवाहित कर दी। ये रोशनी धैर्य थी। अब मनुष्य के भीतर दो आवाजें थीं, असुर और चाहिए, देव रुको, सोचो। ये था मनुष्य की पहली मनोवैज्ञानिक लड़ाई। शाम ढल रही थी। मनु पेड़ के तने पर बैठ गए। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। अगर मेरी इच्छा बढ़ती गई तो, अगर मैं गलत कर बैठा तो, अगर मैं अपने परिवार को सुरक्षित न रख सका तो। ये डर मनुष्य का पहला आध्यात्मिक कंपाना था। शत्रुपा पास आईं, उनका हाथ थामा। तुम गलत नहीं हो मनु, गलत वो होता है जो डर को छिपा ले। मनु रो पड़े। पहली बार मनुष्य ने अपनी कमजोरी स्वीकार की। यही उसे मजबूत बनाने वाला था। एक रात अचानक आकाश में काली छाया उतरी। असुर, उनकी आंखों में क्रूरता का अंधेरा था। शत्रुपक बच्चों को अंदर ले गईं। मनु उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। असुरों ने कुछ नहीं कहा। वे बस मनु की आंखों में झांकते रहे। और मनु के भीतर एक आवाज गूंजी, तुम अकेले हो। ये आवाज असुरों की शक्ति थी, भय को वास्तविक बना देना। तभी स्वर्णिम प्रकाश फूटा। देव प्रकट हुए, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मनु के कंधे पर हाथ रखा। ये स्पर्श किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली था। असुर पीछे हट गए। मनुष्य ने पहली बार दैवीय सुरक्षा महसूस की। इंद्र बोले, मनु, डरना स्वाभाविक है, पर डर पर विश्वास कर लेना असुरों की जीत है। असुर फिर आगे बढ़ने लगे। देवता युद्ध में उतरने को तैयार थे, पर तभी एक दिव्य शंखनाद गूंजा। सृष्टि का कंपन थम गया। विष्णु प्रकट हुए, गहरे, शांत, अनंत जैसे। उन्होंने हाथ उठाया, युद्ध नहीं होगा। देव भी झुक गए, असुर भी ठहर गए। विष्णु बोले, मनुष्य किसी का दास नहीं, न देवों का न असुरों का। मनुष्य स्वतंत्र है और उसके चुनाव से ही भविष्य लिखा जाएगा। यही था मानव स्वतंत्र इच्छा का पहला उद्घोष। बाहर का युद्ध रुक गया, लेकिन मनु के भीतर युद्ध शुरू हो गया। उनमें तीन शक्तियां उठी, इच्छा असुरों से, धैर्य देवों से, विवेक प्रकृति से। मनु ने पूछा, मैं इनमें से कौन हूं? एक आवाज भीतर से आई, तुम वही हो जिसे तुम चुनते हो। यही मनुष्य का पहला आध्यात्मिक जागरण था। अगले दिन जंगल में चलते हुए मनु ने धरती को कांपते महसूस किया। नदी उफनी, आकाश गूंजा और प्रकृति बोली, मनु, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम डरते हो। जो डर महसूस नहीं करता वो विनाश कर सकता है, पर जो डर को समझता है वो सृष्टि को बचा सकता है। मनु के आंखों से आंसू बहने लगे। असुरों ने सोचा, मनु मजबूत हो रहा है, उसे गिराना होगा। उन्होंने मनु के मन में एक नया विचार डाला, तुम महान हो, देव असुर दोनों के बीच सबसे ऊपर। जैसे ही ये विचार पनपा, देवताओं की रोशनी मंद पड़ने लगी, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां देव नहीं टिकते। विष्णु प्रकट हुए। वे कठोर नहीं थे, पर उनके स्वर में एक गहरी चेतावनी थी। मनु, तुम्हारा निर्माण नम्रता के लिए हुआ है। जो ऊपर चढ़ता है वो नीचे भी गिर सकता है, पर जो नम्र रहता है वो अडिग रहता है। मनु कांप गए, उनका अहंकार पिघल गया। उन्होंने पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? विष्णु, अपने भीतर की आवाज सुनना सीखो। कुछ दिन बाद मनु नदी किनारे ध्यान में बैठे। अंदर से तीन आवाजें आईं, असुर, और चाहिए, देव, रुको, सोचो, प्रकृति, जो सही हो उसे चुनो। मनु ने आंखें खोलीं और कहा, मैं विवेक को चुनता हूं। इसी मक्षण मनुष्य ने पहली बार धर्म को चुना। मनु के विवेक चुनते ही देवताओं की शक्ति बढ़ी। असुर क्रोधित हो उठे। उन्होंने गरज कर कहा, ये युद्ध कभी नहीं रुकेगा। देवताओं ने उत्तर दिया, और मनुष्य ही तय करेगा कौन जीतेगा। विष्णु बोले, यही सृष्टि का संतुलन है। अध्याय 2 के अंत में विष्णु मनु से कहते हैं, मनु, तुम अकेले नहीं हो। सृष्टि तुम्हारी परीक्षा ले रही है, पर तुम्हारी रक्षा भी कर रही है। देव और असुर लड़ते रहेंगे, पर तुम्हारा मन ही तय करेगा तुम किस ओर खड़े हो। मनुष्य अभी जागा है, अब उसे चलना सीखना है। मनु ने सिर झुका दिया।
वे जानते थे अगली परीक्षाएं और कठिन होंगी। और इसी के साथ विष्णु पुराण का अध्याय 2 समाप्त होता है। लेकिन भक्तों, अभी अध्याय 3 बाकी है और अध्याय 3 कल हमारे इसी चैनल पर फिर से आएगा। और अध्याय 3 सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर श्री विष्णु और नारायण भगवान का नाम जरूर लिखें। हम आपसे फिर अगली नए अध्याय 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।